अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आसान खाने कुकिंग चैनल में मेमूना के संग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा लजीज भुना गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ भुना गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनमें मेरे पास 1 किलो गोश्त है, जो कि मैंने बीफ लिया है। आप ये भुना गोश्त चिकन में भी बना सकते हैं या फिर मटन में भी, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने अदरक का पेस्ट बनाया है, जो कि 1 टेबलस्पून के बराबर है। थोड़े से मेरे पास जवे लहसुन के हैं और तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं मेरे पास, जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो ये भुना गोश्त मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि प्रेशर कुकर में थोड़ा जल्दी बन जाता है, काम इजीली हो जाता है, तो इसलिए मैं इसमें ये सारी चीज़ें डाल दूंगी। आप अगर भुना गोश्त पतीली वगैरह में बनाना चाहें तो फिर आपको 40 to 45 मिनट उसको गलाने में लग जाएंगे, तो आप पतीली में भी बना सकते हैं। बस मैं ये सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी। हरी मिर्चें भी डाल दी हैं मैंने इसमें, और तकरीबन 4 अदद मेरे पास टमाटर हैं। ये मैं इसी तरह साबुत ही डाल दूँगी, बाद में हम इनका छिलका रिमूव कर देंगे। अब इसमें स्पाइसेस डालते हैं, जो कि हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, जो कि मैंने इसमें डाल दी है। और 2 गिलास मैं इसमें पानी के डालूँगी, या फिर आप पानी इसमें इतना यूज़ करें कि गोश्त उसमें डूब जाना चाहिए। बस इन्हें हल्का सा मिक्स करेंगे। तो अब ढक्कन लगाते हैं। तो ढक्कन लगाते हुए हमने इसकी नोज़ल को अच्छे से चेक करना होता है, ताकि इसके अंदर फूड के कोई ज़रात वगैरह ना फंसे हुए हों। बस अब हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करना है और इसको हम चूल्हे पर ले आते हैं। फ्लेम हमने इसके नीचे हाई ही रखना होता है। हाई फ्लेम पर हमने इसको पकाना है जब तक कि इसकी सीटी आनी शुरू हो जाए, और तकरीबन 15 मिनट तक हमने सीटी आने के बाद इसको पकाना है, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। और इसको खोलने से पहले हमने विसल उठा देनी है, फ्लेम ऑफ कर देना, और अच्छे से हमने इसकी स्टीम निकाल देनी है। उसके बाद हमने इसको खोलना होता है। तो बस यहाँ पर देखें, हमारा तकरीबन गोश्त गल चुका है, और इसमें जो पानी है हमने उसको भी इसके अंदर ही खुश्क करना है। तो टमाटरों के तमाम छिलके इसमें से निकाल देंगे, और पानी को खुश्क होने के लिए ढक्कन लगाकर हम हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें 1 बड़ा चम्मच हम ऑयल शामिल करेंगे। तो बस ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसकी भुनाई शुरू करनी है। हमने यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा भूनते जाना है, ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारे गोश्त को बहुत ही मज़ेदार सी लुक मिल सके और बहुत ही अमेजिंग सा इसमें टेस्ट पैदा हो। गोश्त का जायका मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया डालेंगे। बस इन्हें अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे, और साथ साथ हम गोश्त की भुनाई भी करते जाएंगे, और हमने इसको नीचे नहीं लगने देना। इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है यहाँ पर। इसके साथ ही मैं दरदरा पिसा हुआ ही इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर दूँगी। भुना गोश्त में हम ज़ीरा और धनिया पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इनको दरदरा पीस कर डालने से आता है वो पिसे हुए मसालों से नहीं आएगा। तो इसलिए हमने इस चीज़ का इसमें ख़ास ख्याल रखना है। तो बस यहाँ पर हमने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ गिलास पानी ऐड करूँगी, और इसको स्टीम देने के लिए लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे जब तक कि ये मुकम्मल तैयार हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटा दूँगी, और इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। तो आप देखें माशाल्लाह से हमारे गोश्त की कितनी मज़ेदार सी लुक आई है। बस अब गरम मसाला के साथ गोश्त को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, और चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से देखें, हमारा बहुत ही मज़ेदार लजीज भुना गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।